एक पैसेंजर फ्लाइट जब बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक एक अजीब घटना होती है। विमान के सामने अचानक घना सफेद धुंध का गुब्बार उभर आता है। पायलट कैप्टन डेविड कुछ समझ पाते उससे पहले ही विमान जोर जोर से हिलने लगता है। केबिन में बैठी एक छोटी लड़की एमिली जैसे खतरे को पहले ही महसूस कर लेती है। वो तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उधर कॉकपिट में डेविड सिस्टम चेक कर ही रहे होते हैं कि जैसे ही वो सामने देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धुंध के भीतर अचानक वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने बॉम्बर्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं। बिना वक्त गंवाए वो विमान की ऊंचाई कम करके टक्कर से बचने की कोशिश करते हैं। अचानक आए इस झटके से केबिन में बैठे लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। किसी तरह वो टक्कर टाल देते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। अगले ही पल सभी विमान अचानक पावर खो देते हैं और सीधे समुद्र की ओर गिरने लगते हैं। जमीन पर एक बुजुर्ग वैज्ञानिक प्रोफेसर हैरिस इस आपदा को जैसे पहले ही भांप लेते हैं। वो अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल की ओर निकल पड़ते हैं। मिलिट्री की सख्त जांच से बचने के लिए नकली परमिट का इंतजाम किया जाता है और टीम आसानी से रेस्क्यू शिप तक पहुंच जाती है। कुछ ही देर में उनका सबमर्सिबल डूबे हुए विमान को ढूंढ निकालता है, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो सबको हैरान कर देता है। जहां हादसा अभी कुछ घंटों पहले हुआ था, वही विमान पूरी तरह जंग और काई से ढका हुआ है, जैसे दशकों से समुद्र में पड़ा हो। पास ही वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्बर का मलबा भी मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल ताजा लगता है, जैसे अभी अभी गिरा हो। कॉकपिट में बैठे पायलट की बॉडी तक जस की तस दिखाई देती है। दो अलग अलग दौर की चीजें बिल्कुल उल्टी हालत में। ये से नजारा हर किसी की समझ से बाहर है। तभी टीम का एक मेंबर एलेक्स, जिसके पास अजीब सी सेंसिंग एबिलिटी है, दावा करता है कि अंदर अभी भी कोई जिंदा है, एक छोटी लड़की। बाकी लोग इसे बकवास समझते हैं, लेकिन जो उसकी क्षमता जानते हैं वो तुरंत डाइविंग गियर पहनकर नीचे जाते हैं। तभी एक और अजीब चीज दिखती है। दर्जनों शार्क मलबे के आसपास रुकी हुई हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें अंदर आने से रोक रही हो। इंजीनियर पानी का सैंपल इकट्ठा करता है और फिर दोनों मलबे के अंदर घुसकर खोज शुरू करते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। सभी सीट बेल्ट बंधी हुई हैं, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। डर बढ़ता जा रहा होता है। तभी एलेक्स फिर से लोकेशन बताता है। मजबूरी में वो विमान के टेल सेक्शन तक जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने सचमुच एक सर्वाइवर दिखाई देता है। उसे तुरंत ऊपर लाया जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जिसे वो छोटी लड़की समझ रहे थे, वो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी होती है। वो खुद को सिर्फ 6 साल की बच्ची मानती है और उसे कुछ याद नहीं। उसी रात न्यूज में इस क्रैश की खबर चलती है, लेकिन उस लड़की का कहीं जिक्र नहीं होता। साफ है मिलिट्री कुछ छिपा रही है। सच जानने के लिए चारों एक रिटायर्ड सबमरीन किराए पर लेकर दोबारा उसी जगह लौटते हैं। जैसे ही सबमरीन गहराई में जाती है, सामने अजीब वर्लपूल्स दिखते हैं। टीम की साइंटिस्ट डॉक्टर सैरा पहचान लेती है, ये एक रेड एयर सैलिनिटी लेयर डिस्टर्बेंस है, जहाँ किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पानी का नमक स्तर बदल रहा है। लेकिन असली डर तब सामने आता है। समुद्र के तल पर अचानक अलग अलग दौर के डूबे हुए जहाज दिखाई देने लगते हैं, कुछ सदियों पुराने, कुछ आधुनिक, जबकि एक दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। कैप्टन का लालच जागता है, वो इन खजानों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तभी अचानक सबमरीन जोर से हिलती है। एक तेज साउंड वेव पूरे केबिन में गूंजती है और फिर किसी भारी चीज की टक्कर से इंजन फेल हो जाता है। अब वो 78 मीटर गहराई में फंसे हैं। बचने का एक ही रास्ता था, इंजन ठीक करना। जब कैप्टन वायरिंग ठीक कर रहा हो, तभी वॉशरूम में खड़े प्रोफेसर हैरिस को एक और डरावनी चीज दिखाई देती है।